इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी, मुंबई। समधी जी श्री रिखब जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला, अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा, जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी, जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला, मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या, कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या, जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक, दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता, उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी, कोटा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौशाहूरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुंबई से आकाश जनन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कब कैसे आ जाती है। ऐसे में जब घर का मुखिया खत्म हो जाता है तो पीछे घर वालों की विपत्ति बढ़ जाती है। महाराज जी, तकलीफ और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि पैसों का लेन देन और प्रॉपर्टी कहाँ क्या है, कैसी है, फाइनेंस से रिलेटेड कैसी चीज़ें कोई भी परिवार वालों को पता नहीं। जीवित अवस्था में जब पिता से पूछा जाता है फाइनेंस रिलेटेड सवाल तो पिताजी कहते हैं अभी मर थोड़ी गया हूँ। ऐसे में महाराज जी क्या करें, आपको भी सभी मुखिया को यह संदेश देना पड़ेगा है फाइनेंस रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड सारी बातें घर में किसी न किसी मेंबर को शेयर जरूर करें, कृपया समाधान करें। बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे शास्त्रों में आया है कि 60 साल के बाद अपनी सारी संपत्ति अपने वारिस को बता देना चाहिए, अपना लक्ष्य बता देना चाहिए। और बताते थे लोग, लेकिन समस्या ये है कि आजकल वारिस जो हैं वो बेईमान हो गए। वे पिता की सारी संपत्ति पूछकर पिता को थिंगा दिखा देते हैं। कई बुजुर्गों से मैंने बात की, बोले महाराज जी मैं बताते ही हमारी आफत हो जाएगी, यदि नहीं मरा तो फिर तो हम भीख मांगेंगे। तो जो वायरस होता है वो इतना बेईमान हो गया है कि माँ बाप को वायरस पर विश्वास नहीं रहा, और माँ बाप उसके संबंध में बताने में डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसका एक ही तरीका है, जो वायरस है उसको अपने माँ बाप का विश्वास जीतना चाहिए। इतना विश्वास जीतना चाहिए कि माँ बाप को ये पता चल जाए कि इसको यदि हम सारी संपत्ति की चाबी सौंप दें तो भी 1 रुपया मेरी अनुमति के बिना खर्च नहीं करेगा, मेरी अनुमति के बिना 1 रुपया भी इधर उधर नहीं करेगा, मेरी आज्ञा के बिना वो कुछ करते ही नहीं।
यदि ऐसे बेटे हो जाते हैं तो माँ बाप बता भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग माँ बाप अपनी शुरू से ही हर प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन जब उड़ाऊ खाऊ हो तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाती है, उनकी भी समस्या है। ठीक है, ऐसी दुर्घटनाएं 5% घटती हैं, 5% दुर्घटनाएं घटती हैं जो कि आकस्मिक माँ बाप अपने बेटों को नहीं बता पाते। 99% तो प्राय अपनी व्यवस्था बना के ही जाता है। 5% में दुर्घटनाएं घटती हैं, तो अब घटती हैं, इसके लिए मैंने बता दिया, विश्वास जीतने की बात है, विश्वास जीतना चाहिए। तोसा से रंजना जन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पन्व नंदी पंचविंशति का ग्रंथ में गाथा नंबर 285 में आया है कि अंत में राम भी यमराज का विषय हो गया, तो महाराज जी उसे भी मृत्यु से नहीं छोड़ा गया। तो मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी अपने ग्रंथ में राम जी मरे हुए नहीं थे, वे तो मोक्ष गए हैं, तो कृपया समाधान करें, ऐसा क्यों लिखा गया? ना जी है कि पद्मनंदी पंचविंशति का में लिखा हुआ है कि अंत में राम भी यमराज का विषय बने, मतलब राम को भी मृत्यु ने नहीं छोड़ा। तो महाराज जी अपने यहाँ तो राम भगवान मरे नहीं है। उसके लिए कहने में आता है, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, 12 भावना में आया था ना। कहाँ गए वे पांडव वन में, कहाँ गए वे लोभी कौरव, भावनात्मक हैं, मतलब यहाँ सब छोड़ करके चले गए। आता ना 12 भावना में ही आता है, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए वो कृष्ण रुक्मणी सुमरन की नगरी, आदि आदि जो मंगत राय की भावना है उसमें भी इस प्रकार का वर्णन आता है। तो एक प्रकार के ये कहना है कि सबको एक दिन इस पर्याय को छोड़ के जाना है। अब ये काव्य ख्याति कहलाती है कि यमराज लिख देते हैं, बैकुंठ लिख देते हैं, मोक्ष लिख देते हैं, तो अब वहाँ भाव पक्ष लेना पड़ेगा। यदि सैद्धांतिक पक्ष लोगे तो विरोध आएगा, क्योंकि यमराज नाम की कोई चीज नहीं है, यमराज कोई ले नहीं गया। यमराज का अर्थ है जो कुछ है सब कुछ यहीं छोड़ के जाओगे, ले नहीं जा सकते, ऐसा भाव पक्ष ले लेना चाहिए। सूरज से बहवा काला इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान का निर्माण होता है तो अग्नि कुमार देव को क्या संकेत से पहले से ही संकेत हो जाते हैं कि इनका निर्माण होने वाला है, होता है कि भगवान का निर्माण होने वाला है? निर्माण होने के बाद उनके विमानों में संकेत होते हैं। देवताओं के विमानों में अपने आप तुरही बजने लग जाते, अपने आप घंटनाद हो जाते, अपने आप पटह बज जाते, अपने आप शंख बज जाते। उनके मकानों में विमानों में सिस्टम है ऐसे कि जब कोई भी तो उनको संकेत मिलते हैं, संकेत मिलते ही वो अवध ज्ञान लगाते हैं, अवध ज्ञान से वो जान लेते हैं कि भगवान का निर्माण हो चुका है। तुरंत भगवान के पास नहीं आते, कम से कम एक अंतर मुहूर्त का गैप तो पड़ता ही है। ऐसा सागर से संतोष छाया इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। गुरुदेव, जैनेन्द्र देव ने भव्य जीव 3 प्रकार के कहे हैं, आसन्न भव्य, दूर भव्य, अभव्य। अभी बता दिया, 2 दिन कल ही बताया था। पवई मुंबई से शीला पाटनी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, 2.5 द्वीप के बाहर कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, समझाने की कृपा करें। 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप हैं, 16-17 द्वीपों के नाम मिलते हैं, वरुणवर द्वीप, घितवर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप आदि आदि, ऐसे 16-17 द्वीपों के नाम मिलते हैं। बाकी सब असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इन्हीं नामों की पुनरावृत्ति भी होती जाती है। और सब जैसे 2.5 द्वीप वलयाकृत है, ऐसे सभी द्वीप समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, द्वीप से समुद्र दूना है। मान लीजिए जम्बू द्वीप अपना 1 लाख योजन का है, तो लवणोदधी 2 लाख का है, धातकी खंड 4 लाख का है, और कालोदधी 8 लाख का है। तो ऐसा द्वीप से दूने दूने होते जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। जयपुर से रजनी जैन लोहाड़िया इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि स्थावर जीव में समुद्र से 1 बूंद पानी लेने पर उस बूंद में जीव जिंदा रहते हैं, पेड़ से पत्ता तोड़ते हैं तो जीव जिंदा रहते हैं, तो क्या पहाड़ से एक टुकड़ा अलग करते हैं तो उसमें पृथ्वी का एक जीव जिंदा रहते हैं क्या?
और अपना विकास करते हैं क्या? कृपया समाधान रहते, करें। क्योंकि इनकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण रहते। तुम तो टुकड़े की बात कर रहे हो। शास्त्रों में ये आया, एक पत्थर को चक्रवर्ती का रसोइया 6 महीने तक उसको कूटे, यानी इतने बारीक धूल कर दे, इतने बारीक कण कर दे, उसके बावजूद भी उसमें जीव रह सकता है। 6 महीने तक चक्रवर्ती अपने खलबट्टा में उसको पीसे, इतने बारीक हो जाएगा तो भी उसका जीव का शरीर जीवित रह सकता है। इतने छोटे टुकड़े तक भी जीव का अस्तित्व रहता है। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर प्रथम से पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जिनेन्द्र भगवान का दर्शन पूजन करते हैं। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि उनके प्रयोजन, परिणाम, श्रद्धा और पूजन के फल में क्या अंतर होता है? समाधान करने की कृपा करें। अंतर होता है, उनकी दृष्टि में अंतर होता है, लक्ष्य में अंतर होता है। वो मोक्ष के लिए और कर्मों की निजराकी नहीं करता, वो सांसार सुखों की प्राप्ति के लिए करता है, सांसारिक वैभव के लिए करता है। उसकी दृष्टि में संसार रहता है, परमार्थ नहीं। और महाराज से दूसरी जिज्ञासा है कि जिस जीव ने सप्त व्यसन के त्याग का संकल्प तो किया है, लेकिन मन अभी चंचल है, निमित्त पाकर विकारी भाव हो जाते हैं, उसका सम्यक दर्शन में होगा या नहीं? उस जीव को जितने अंश में मन चंचल होता है, उतना अंश में तुम्हारे व्रतों में दोष लगेगा, नष्ट नहीं होगा। एक अतिचार होता है, एक अनाचार होता है। यदि कुचित कदाचित मन चंचल होता है और तुम्हारे मन में भाव आता है कि ये ठीक नहीं है, दोष है, तो इसमें थोड़े अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं, नष्ट नहीं होता। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि सम्यक आजीविका उपार्जन के लिए किस किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए? समाधान करें। ऋषभदेव ने 6 कर्मों की व्यवस्था बनाई है। आदि पुराण से आप पढ़ें कि 6 कर्मों के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी हैं, वो व्यवस्थाएं गृहस्थ को करने में कोई दोष नहीं है। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, हमने पढ़ा है कि भगवान श्री शांतिनाथ जी को दर्पण में अपने मुख के 2 प्रतिबिंब देखकर वैराग्य हुआ था। तो महाराज जी, इसमें जिज्ञासा है कि 2 प्रतिबिंब देखने से क्या आशय है? और जिस प्रकार भगवान पुष्पदंत जी से लेकर भगवान श्री धर्मनाथ जी तक धर्म कम हो गया था और उसके बाद भगवान शांतिनाथ जी के बाद से जैन धर्म लगातार चला आ रहा है, तो क्या ये हुंडा अवसरपणी काल के कारण हुआ था? यदि हाँ, तो 4 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र में ऐसा होता है क्या? कृपया समझाने की कृपा करें। शांतिनाथ भगवान के आजकल दर्पण चलते हैं ना, एक दर्पण में देखो तो बहुत सारी मुद्राएं दिखती हैं, ऐसी बहुत सारी सामने। ऐसे कोई दर्पण देख लिया जिसमें बहुत सारी मुद्राएं दिख रही थी, वैराग्य हो गया। जो हुंडावसर्पणी कारण के कारण से जो सुबोधिनाथ से शांतिनाथ भगवान के मध्य में धर्म का विच्छेद की जो स्थिति मिलती है, ये हुंडावसर्पणी काल की देन है। और हुंडावसर्पणी काल ये भरत और ऐरावत में बने रहते हैं। ऐरावत में भी ऐसी कोई घटनाएं होती होंगी, कोई जरूर नहीं कि यही घटनाएं हों, इस समकक्ष ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं, वहाँ भी घटती हैं। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पेड़ पौधों के हरे पत्ते में अलग जीव होता है, यानी जिनने पत्ते उतने जीव, ऐसा सुना है। हम तो यही समझते हैं कि एक वृक्ष का एक जीव है। गुरुवर, क्या ये सही है? गुरुवर समाधान करने की कृपा करें। ये भी सही है कि एक पत्ते में एक ही जीव, एक पेड़ में एक ही जीव होता है, लेकिन फिर पत्तों में अलग अलग जीव होते हैं। जैसे अपने शरीर का एक ही अपन जीव हैं, लेकिन अपने शरीर में जो मांस है इसमें अनंत जीव हैं, अनंत इस मांस के अंदर जीव हैं, शरीर हड्डी के अंदर अनंत जीव हैं। इसी प्रकार पेड़ एक जीव है, एक जीव के बाद फिर इन पत्तों के अंदर, पुलभियों के अंदर, जड़ों के अंदर अनंत जीव इसमें विद्यमान रहते हैं, साधारण के रूप में भी और असाधारण यानी प्रत्येक के रूप में भी। एक में एक अनेक, जैसे अपने शरीर में जो और भी जीव रह सकते रहते हैं, कितने जीव, त्रस्य जीवों की भंडार होता है, जहाँ मांस है वहाँ त्रस्य जीव होते हैं, जैसे इनमें भी और अनंत वनस्पति काय जीव विद्यमान रहते हैं अलग से। और महाराज, अग्नि भी सचित और अचित होती है क्या? अग्नि का सचित्त का तो उदाहरण मिलता ही है। अचित अग्नि में के मन में कोई उदाहरण नहीं दिया जा सक रहा है कि अचित अग्नि किसे कहा जाए।
संभवतः अचित अग्नि वो है जो किसी लोहे आदि में प्रवेश कर जाती है, उसको अचित अग्नि कह सकते। जैसे लोहे को अपन ने अग्नि में डाला और एकदम जल करके लाल हो गया गल करके, तो वो को कह सकते हैं, लेकिन आगम वचन नहीं मिल रहा है, अचित अग्नि का उदाहरण नहीं मिल रहा है, इसलिए कह नहीं सकता। गाजियाबाद से संयम जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, कुछ दिनों पहले ही एक चर्चा विषय में आई कि बिजली बनते समय डैम में इतने जीवों की हिंसा होती है और हम जब वो बिजली इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत दोष लगता होगा, तब से बिजली इस्तेमाल करते समय बेहद बुरा लगता है। लेकिन गुरुदेव, यदि हम बिजली का त्याग कर दें तो हम गृहस्थों के काम धंधों का क्या होगा? कृपया उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखो, गृहस्थी में अब जो समस्याएं हैं वो तो हैं। आपकी समस्याओं को देख करके अशुभ को शुभ तो नहीं किया जा सकता ना। वो इसी नाम का तो गृहस्थी है, इसलिए तो आप लोग गृहस्थी कहलाते हैं। इसलिए तो आप पूर्णतः शुद्ध नहीं बन सकते, इसलिए आप पूज्य नहीं बन सकते, इसलिए आप आदर्श नहीं बन सकते, क्योंकि कुछ कार्य आपको गृहस्थी में करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। इसलिए गृहस्थ और महामुनि का दो भेद इसलिए किए गए। सूरत से नेमीचंद पिराका इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या सिद्धालय में भगवान आदिनाथ स्वामी की 500 फीट के और भगवान महावीर स्वामी 7 फीट के ही विराजमान है क्या? कृपया समाधान करें। कहाँ पे? सिद्धालय में इनकी जो अवगाहना, हाँ, उनकी जितनी अवगाहना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें क्या फर्क पड़ा, वे तो आरोपी है। लेकिन जो अवगाहना उनकी होती है उससे किंचित न्यून कम करके उनका स्थान रहता है। महाराज श्री, एक जिज्ञासा और है कि आगम के अनुसार वर्तमान में शास्त्रों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में बताइए। शास्त्रों की? हाँ, शास्त्रों के तो प्रकीर्णक रूप से तो बहुत सारे शास्त्र, 500-600 प्रकार के शास्त्र तो आज वर्तमान में उपलब्ध होते ही हैं। प्रकीर्णिका को लेकर के लगभग कम से 400-500 से ऊपर ही बैठेंगे, 500 से कम तो नहीं है, सब छोटे बड़े शास्त्र मिलाए जाएं तो। मुजफ्फरनगर से मान्या जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, विदेश क्षेत्र में विराजित तीर्थंकर क्या आहार विहार आदि करते हैं क्या? कृपया समाधान। करते हैं, मुनि अवस्था में बराबर आहार करते हैं, केवल ज्ञान के बाद विहार भी करते हैं। कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, शोबंध अशोबंध तो ठीक है, किंतु शुद्ध बंध भी कोई चीज होती है क्या? शुद्धोपयोग की अनुभूति आत्मा को कैसे होती होगी? आगम में क्या है? समाधान करने की कृपा करें। शुभोपयोग और अशुभोपयोग सिद्धांत भाषा में दो ही होते हैं। अध्यात्म भाषा में उस सदुपयोग की चर्चा की गई जहाँ व्यक्ति पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाता है, न्याय अन्याय से ऊपर उठ जाता है, सत्य असत्य से ऊपर उठ जाता है, मात्र एक साक्षीभूत ज्ञायक स्वरूप बन जाता है, उसको सदुपयोग दशा कहते हैं। जो मात्र जानता है, देखता है और जानने देखने में भी वह हर चीज को अपने स्वयं तत्व को देखता है, वह देखते हुए भी देव पर्याय को देखेगा, लेकिन देव को नहीं देखेगा, जीव चेतन आत्मा को देखेगा। अपने में देखेगा तो मुनिपद को नहीं देखेगा, मनुष्य पर्याय को नहीं देखेगा, शरीर को नहीं देखेगा, शुद्ध चेतन आत्मा को देखेगा। आज प्रातःकाल कहा था ना कि जो समय सार पढ़ने के इच्छुक होते वो स्त्री और पुरुष का भेद नहीं दिखेगा, उन्हें स्त्री चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा दिखेगी, उसको कभी अपनी माँ नहीं दिखेगी, पत्नी नहीं दिखेगी, बहन नहीं दिखेगी, स्त्री ही नहीं दिखेगी। वो विवाह किससे करेगा? स्त्री है ही नहीं उसकी दृष्टि में। जो निश्चय वाले होते हैं उनकी दृष्टि में स्त्री है ही नहीं, तो वो विवाह किससे करेगा? पुरुष है ही नहीं, वो किसका पति बनेगा? माँ बेटा है ही नहीं, वो किसका बनेगा? वो तो सब आत्माओं में चींटी दिखे तो उसमें भी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा दिखता है। शुकर कुत्ते भी कोई भेद नहीं, वो तो मां साक्षीभूत बन जाता है। ऐसी दशा जब प्रकट होती है तब वो सदुपयोग के अभिमुख होता है। 12 से इंजीनियर पंकज पाटनी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, भिन्न दस पूर्वी और अभिन्न दस पूर्वी साधु में क्या अंतर होता है? कृपया समझाने की कृपा। शब्द ही बता रहा है, भिन्न यानी पूर्ण नहीं है। 10 में प्रवेश तो कर गया है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, और अभिन्न का अर्थ पूर्ण कर लेता है। भिन्न 10 पूर्वी के समय वहाँ पर 1200 विद्याएं आकर के पूजा करती है, स्तुति करती है, तो वहाँ पर भिन्न 10 पूर्वी का निर्णय होता है।
और यदि वो उन विद्याओं को स्वीकार कर लेता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और यदि स्वीकार नहीं करता है तो आगे बढ़ के फिर द्वादशांग का पाठ ही हो जाता है। मदनगंज किशनगढ़ से मीनाक्षी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा, तीर्थ यात्रा पर जाते समय और आते समय अन्य यात्रा पूर्ण होने पर वहाँ के कर्मचारियों जैसे क्षेत्र की सफाई करने वाले, अन्य व्यवस्था संभालने वालों को नगद रुपए पैसे इनाम में देते हैं और ये कहते हैं कि ये लोग खुश रहते हैं तो काम अच्छा करते हैं, तो क्या ये उचित है? इससे क्या है कि उनकी आदत बिगड़ जाएगी। वे आपके कमरे को गंदा रखेंगे, वो कहेंगे जब गंदा रहेगा तो ये अपने आप पैसा देगा तब वो साफ करेंगे। बहुत बुरी आदत हो जाए, फिर वो साफ करते ही नहीं है। और जैसे आप कोई यात्री पहुंचे बोले साहब आपका साफ हो जाएगा, ये आदत बिगड़ जाती है। आपको देना है तो कमेटी की जानकारी में दे, कमेटी को मालूम होना चाहिए। 2 नंबर में उनको दे के ना आए, कमेटी को जानकारी दें, कमेटी को मालूम रहे कि इस कर्मचारी को इतना यहाँ से मिलता है, काम करा सके। ये बेईमानी कराना, ये सब करना उचित नहीं है, इससे कर्मचारियों की आदत बिगड़ती है। अमरपाटन से आपको वो पैसा कमेटी को दे दीजिए, भाई ये कमेटी को पैसा कर्मचारियों के लिए आप अपने हिसाब से बोनस में दे देना, गिफ्ट में दे देना। तो अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जो जीव कर्म का बंध करता है 8 भागों में विभाजन होता है, जब तक आयु का बंध नहीं होता तब तक 7 भागों में विभाजित होता है। आयु भागों में विभाजित होता है। जिस जीव का आयु का बंध अंतिम अपकर्ष में होता है तो क्या उसे कम आयु के निषेध मिलने पर कम आयु मिलेगी? समाधान करने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अंतिम में बंधने वाला भी कितनी बड़ी आयु बांध सकता है, क्योंकि उसके बांधने का जो समय है वो कभी भी बांधेगा तो वो उत्कृष्ट होता है, परिणामों के ऊपर आश्रित है। दोसा से रंजना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पात्र जन के अभाव में हर्ष पूर्वक दान के अनुष्ठान में किया गया केवल संकल्प भी पुण्य को करता है, तो महाराज श्री, पात्र जन के अभाव में आहार दान के लिए संकल्प किस प्रकार कर सकते हैं जिससे पुण्य का बंध हो? समाधान भावनात्मक कर सकते हैं कि जहाँ भी सब पात्रों के आहार दान निर्विघ्न हो, उनके अच्छे आहार हो। भावना अनुमोदना भी तो है, जब कृत करना नहीं मिलता है तो अनुमोदना कर लेना चाहिए। अनुमोदना से भी हम पात्र का दान दे सकते हैं। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, ईरिया शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, इसका पथ मार्ग क्या है, कृपया समझाने की कृपा करें। ईरिया का अर्थ होता है चलना, देखना। ईरियते इति ईरिया, जो देख के चलता है, सावधानी से चलता है, उसको ईरिया पथ बोलते हैं। यानी देखकर चलने वाले क्रिया को ईरिया पथ बोलते हैं। किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म से हमें जैन कुल परिवार मिला, अब ये तो बतला दो गुरुदेव कि इस जन्म में क्या अच्छा कर्म करें कि अगला भव भी जैन कुल में रजिस्टर्ड हो जाए। बार कहा कि जैन कुल के जो आचरण हैं, जैन धर्म के जो आचरण हैं, उनको यदि तुम पालन करो निरंतर, हम बिना भगवान के दर्शन पूजन के भोजन नहीं करेंगे जीवन भर, कर्म आपको जैन कुल देगा। अपने आचरण, जैन कुल के जो आचरण होते हैं कि मैं रात में नहीं खाऊंगा, तो तुम्हारा जैन कुल में जन्म संभावित है। आप अभक्ष सेवन नहीं करेंगे, आप सदा देव साध गुरु की भक्ति करेंगे। अपने जो जैन के कुलाचार हैं, उन कुलाचारों को यदि आप अच्छी तरह पालन करते हैं तो बराबर आपको जैन कुल की पूरी संभावना होती है। वैसे कई बार हम प्रातःकाल के प्रवचनों में जैन कुल को पुनः पाने के उपदेश कई बार देते हैं। महाराज श्री, एक जिज्ञासा जिनालय जो पुण्यार्जक हैं उनकी तरफ से है। बहुत सारे जिनालय पुण्यार्जकों की जिज्ञासाएँ आई, सबके नाम तो नहीं ले सकते। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर चमलेश्वर में नवीन जिनालय बनाने का सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। हमारी जिज्ञासा है कि आगामी 21 तारीख को सभी जिनालय का भव्य शिलान्यास आपके सानिध्य में होने जा रहा है। हम उस शिलान्यास में किस प्रकार की तैयारी करके आएँ
और जो अन्य श्रावक शिलान्यास करने में आ सकते हैं क्या? अगर आ सकते हैं तो उनकी क्या भूमिका पहली रहेगी? बात तो सबसे पहले अपन जिस उद्देश्य को लेकर के देशनोदय में एक महान पदयात्रा लेके आए थे, वह उद्देश्य सफल हो गया कि अपन क्षेत्र का विस्तार करेंगे, विकास करेंगे। आज क्षेत्र के पास लगभग 100 बीघा के निकट, कुछ थोड़ा बहुत कम हो, पूरा नहीं पता, 80-100 बीघा जमीन क्षेत्र के विकास के लिए चारों तरफ से हम फैल चुके हैं। सबसे बड़े पुण्य कर्म का उदय उन दातारों का है। शुरुआत में मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो क्या गड़बड़ हो जाए कि क्या पता, अपन उद्देश्य लेकर के तो बिजोलिया पारसनाथ भगवान को धोख दे के चला था कि आप पारसनाथ यहाँ से गए थे तो जैसे बिजोलिया पारसनाथ का विकास हुआ ऐसे ही चौलेश्वर का भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो बिजोलिया और चौलेश्वर सब क्षेत्र बराबर होते हैं। और आपका आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, वहाँ के आशीर्वाद मिला था, लेकिन फिर भी अपन भगवान की अंतरंग पूर्ण समझ पाते कि नहीं। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि जो संकल्प लेके चले थे वह संकल्प अपना पहला बार पूरा हुआ, कि आज जो चीज़ अपन चाहते थे, जो मैं चाहता था, वो भूमि अपने पास पूर्णता रूप से अपने, और तभी मैंने शिलान्यास की तारीख को घोषित किया। सबसे बड़े उन जिनालय बनाने वालों का धन्यवाद है कि उनकी घोषणा के बाद और उसी तरह जल्दी शिलान्यास की तारीख तय हो गई। कुछ ऐसा भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चले जाओ शिलान्यास बाद में ऑनलाइन करना पड़े। अभी आज ऑनलाइन शिलान्यास किया ना हमने, यहाँ का खांदू कॉलोनी का ना, खांदू बांसवाड़ा का श्रीयांशनाथ मंदिर बन रहा है। अब 500-600 किलोमीटर वहां तक तो मैं कैसे पहुंच पाऊं? तो पूरी समाज ही आज यहाँ आ गई। पूरी समाज ने आकर के पूरे शिलान्यास की सामग्री लाए और यही शिलान्यास करा करके बड़े ठाट बाट के साथ वो सारी शिलाएं लेकर वहां स्नान। आजकल शिलान्यास अब क्या करें, ऑनलाइन जमाना ही ऐसा आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि देशनोदय तीर्थ का भी शिलान्यास मुझे ऑनलाइन करना पड़े। लेकिन दातारों का जो पुण्य था, मैं अपना पुण्य नहीं मानता, जिन दातारों ने अपनी भावना से चौलेश्वर को अपने सिर माथे पर उठा करके किनारे दे गए, उनके पुण्य से शिलान्यास की तारीख आ गई और वो शिलान्यास उनके हाथों से होगा और मेरे सानिध्य में होगा। और इस प्रकार की स्थिति के लिए 21 तारीख घोषित की। अभी 21 तारीख तक तो कोई लॉकडाउन भी आएगा, तब तक अपन खिसका लेंगे। फिर भी अपन संभावित रूप से तो बहुत निकट पहुंच गए। अब शिलान्यास की जब तारीख है, आपको 3 बातों का ध्यान रखना। पहला तो शिलान्यास के जब, जैसे आप भगवान का कार्यक्रम, आप अपने घर के कार्यक्रम करते हैं, कोई भी आनंद का कार्यक्रम करते हैं, सारे रिश्तेदारों को सूचना देते हैं और सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं संसार के हर खुशी के कार्य में। तो ये जिंदगी में मंदिर बनाने का कार्यक्रम कर रहे हो, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो जिनेन्द्र देव का, इस खुशी में हर रिश्तेदार को सूचना देना है, चाहे वो आवे या ना आवे, और उसको बुलाना चाहिए कि चलो हमारा एक संसार के कार्य में तो बहुत बार पधारे, एक बार भगवान को दिखाओ कि हे भगवान, हमने जो रिश्तेदार बनाए हैं मां संसार के लिए नहीं बनाए हैं, हमने रिश्तेदार बनाए हैं आपके भगत बनाए हुए। तो अपने रिश्तेदारों को सबको ऐसे बुलाओ जैसे बारात में बुलाते हो, वैसे कार्ड छापो, वैसे निमंत्रण दो, वैसे जो तुम्हें बुलाने के तरीके हैं। जो कार्यक्रम आप घर में करते हो, इस कार्यक्रम को साधारण मत मानो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी के कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, उसी ठाट बाट के साथ अपने रिश्तेदारों को बुलाइए और रिश्तेदारों को बुला करके और उनको शामिल होंगे। मान लो नहीं आते हैं या आते हैं, तो आप रिश्तेदारों को जब बुलाएंगे, आते हैं, तो रिश्तेदार कभी खाली हाथ नहीं आता, कभी खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ वो लिफाफा देता है। इसी प्रकार जितने रिश्तेदार यहां आए, जिनको तुम चाहते हो, जिनका तुम भला चाहते हो,
में तुम्हारा भाव हो कि हमारे इस रिश्तेदार के घर से कभी हमें अशुभ समाचार न मिले, इस रिश्तेदार के घर में कोई दुर्घटना ना हो, इस रिश्तेदार के घर में कोई कभी भी दरिद्रता ना आए, जिसके संबंध में तुम्हारी हो, उन रिश्तेदारों की तरफ से कम एक शिला की स्थापना, ये कि आपको आकर के एक शिला की स्थापना करना है और एक शिला स्थापित कराना है उनके नाम से। वो नहीं आते हैं तो उनके नाम से कराना, लेकिन ध्यान रखना उस छोटी सी शिला की कोई ज्यादा राशि नहीं होती है। कितनी राशि होती है? ओ भाई प्रदीप, एक छोटी सी रिश्तेदारों की शिला, तुम्हारी शिला की बात नहीं कर रहा हूं, रिश्तेदारों की शिला एक हीम शिला होती है। कम से कम नारेली के अंदर 10,000 शिलाएं रिश्तेदारों ने रखी थी। हर मंदिर में कम से कम 100 50 शिलाएं रखी गई। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों के तुम शुभ चिंतक हो, जिनके संबंध में चाहे वो 5 वर्ष का बच्चा हो, चाहे गर्भस्थ शिशु हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे दादा हो, रिश्तेदारों के घर में जितने लोग हैं सबसे कम से कम एक शिला उस मंदिर में जरूर रखवाना। और रिश्तेदारों से मेरा कहना है कि तुम मंदिर नहीं बना सको तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा रिश्तेदार यदि मंदिर बना रहा है तो अपनी तरफ से कहिए कि साहब आप मंदिर बना रहे हो, हम आपके रिश्तेदार हैं, कम से कम एक छोटी सी हीम शिला मेरी तरफ से स्थापन करिए। लेकिन वो राशि उन्हीं से लेना, चाहे तुम करोड़ों रुपया भुगतान उनको टीका कर देना, लेकिन वो शिला की राशि उन्हीं व्यक्ति से लेना, उन्हीं रिश्तेदारों से लेना। और जिस रिश्तेदार के नाम से करो, यदि बच्चे के नाम से करो तो बच्चे की चॉकलेट में से लेना, जिसके नाम की शिला रखोगे उसके नाम, उससे फायदा ये होगा कि जब भी मंदिर बनेगा जितने अतिशय यहां होंगे वो शिला उस रिश्तेदार का एंटीना होगा। वो शिला उस रिश्तेदार को जब भी संकट आएगा और वो याद करेगा, वो शिला यहां भगवान का आशीर्वाद उस तक भेजेगा, ये काम करेगी वो हीरी शिला। तो एक काम इस प्रकार है। दूसरा काम, मंदिर में जो शिलान्यास करें उसमें जो शिला रखी जाती है, जो गैती फड़ुआ है, वो कभी कमेटी से नहीं लेना, अपना खुद का लेना। ठीक है, कमेटी व्यवस्था कर ले, ये बात अलग है। कमेटी से पूछ करके कि भाई शिलान्यास की सामग्री थोड़ी सी पड़ती है, चांदी का करने का, लेकिन ये खुद के होना चाहिए, मंदिर के नहीं, कमेटी के नहीं, दूसरे के नहीं। जिसका मंदिर है जो शिला स्थापित करो वो भी सोने चांदी की करनी वगैरह कमेटी से व्यवस्था करा लीजिए, व्यवस्था कर लेंगे। 10-11 हज़ार रुपये के सामान जरूर वो होता है सस्ता, लेकिन वो तुम्हारा होना चाहिए और यहां करने के बाद उसको अपने घर ले जाना चाहिए। गैती फड़ुआ आदि जो तुम्हारे चांदी के होते वो घर में रखना चाहिए, क्योंकि उससे तुमने मंदिर का शिलान्यास किया था। एक दूसरी बात है। तीसरी बात है कि उस दिन जो अपनी बात करें, शिलान्यास की बात करें, खाली हाथ नहीं करना। सबको जिन्होंने मंदिर बोला है अपनी प्रथम किस्त शिलान्यास के पहले दे करके शिलान्यास करना है, खाली हाथ नहीं करना, नहीं तो वो फलेगा नहीं। हर व्यक्ति को जिन्होंने जिनालय बोले हैं, पहली किस्त आपकी जो भी किस्त आपको देना है वो किस्त शिलान्यास करने के पहले जमा कराना है, और कराने के बाद तो वो जिनालय की जो नींव रखी जा रही है वो आपके द्रव्य से रखी जाएगी। आपका बोया हुआ बीज फल करके उसी दिन से आपके भंडारे में पहुंचना चालू हो जाएगी। मात खाली हाथ यदि तुम शिलान्यास करके चले गए तो भाई ध्यान रखना, बिना बोए खेत में फसल नहीं आती है, और बिना दान श्रेय बिना कभी दान का फल नहीं मिलता है। तो हमने पहले ही कहा था जिस दिन शिलान्यास होगा उस दिन आपको प्रथम किस्त जमा कराना है। इसलिए जमा कराना है क्योंकि आपने शिलान्यास किया उसी दिन वो शिला आपका एंटीना होगी, वो शिलाओं की बरगनाएं आपके घर तक पहुंचेंगी। तो तीसरा काम आपको ये करना है और उस दिन बड़े उत्साह के साथ में लेकर के अपने रिश्तेदारों को लेके आओ। नहीं आते हैं तो उनके परिवार में जितने सदस्य हैं, मान लो जो आपके ब्याही जी के यहाँ 10 लोग हैं, तो उनसे कहिए 10 लोग शिलाएं आपकी हम विराजमान करेंगे, 10 शिलाएं विराजमान करें, लेकिन पैसा आपसे ही लेंगे, मांग के ले लेना, ये तुम्हारा पैसा नहीं है। हाँ, इसमें कोई शर्म मत करना। कितनी सगा ब्याही जी हो, बोले लाइए साहब,
बिल्कुल भी लिहाजा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है उसी, क्योंकि अपन को उसी को लाभ देना है। तो ये 3 कार्य आपको करना है। और जिन जिन के नाम जहाँ जहाँ पहुँच गए हैं, जिनको सूचना नहीं पहुँची हो वो अभी देख ले में, कई बार हो सकता है सूचना नहीं पहुँची हो, क्योंकि आजकल क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है। तो जिन जिन ने मंदिर बोले हैं, नंदीश्वर बोले हैं, जिनको सूचना नहीं पहुँची है वे तुरंत यहाँ से समाचार करें। लेकिन सब व्यक्तियों को बड़े उत्साह के ठाट बाट के साथ, जितना उत्साह आप शादी विवाह में दिखाते हो, ये शादी विवाह से कम नहीं है। शादी विवाह का मंगल तो एक जीवन चलता है, ये सगुन तो तुम्हारे जन्म जन्म तक चलने वाला है। तो ये 3-4 कार्य आप लोगों करके आना है। अब ब्रह्मचारी भैया शिलान्यास की सामग्री और शिलाओं के संबंध में बता दें डिटेल आप जल्दी। देखिएगा बंधु, मंदिर हमारा है, बनाने वाले हमें, पुण्यार्जक हमें। भूमि भी कई लोगों ने अपनी अपनी लिखा दी है, तो भूमि दातार भी वो हैं। जिन लोगों ने नहीं लिखाई वो भी अभी चिंतित हैं, वो भी स्वयं फोन करके मैसेज कर रहे हैं कि हमें भी अपनी भूमि दान देना चाहिए। तो ये सब काम हो जाएगा, लेकिन मूल महत्वपूर्ण है कि जिस दिन हम शिलान्यास करेंगे 21 तारीख को, उस दिन आपको अपने हाथों से, अपने कर कमलों से, रिश्तेदारों के हाथों से, पति पत्नी सब मिलकर के, बच्चे सहित मिलकर क्रिया करेंगे। उस समय हमें खाली हाथ काम नहीं करना है। जो किट आएगी जिसमें पूरा सामान होगा, जो गड्ढे के अंदर वहां समस्त क्रियाएं करेंगे, मूल शिला होगी, बीजाक्षर शिला होंगी। अभी जो रिश्तेदारों की बात परम पूज्य महाराज जी कर रहे थे, पैकेट का बोलो। हाँ, जो किट हमारी है वो 11,000 रुपए की राशि रखी। वैसे तो खर्च ज्यादा है, लेकिन नॉर्मल राशि इसलिए रखी है कि सभी को सुविधाजनक रहे। 11,000 की किट के माध्यम से हम सारा सामान की क्रियाएं करेंगे। और बीजाक्षर शिलाएं जो हमारी रहेंगी, जिनको आप भी रख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम से रख सकते हैं। किट में क्या होगा? चांदी का फड़ुआ, कहते बोलो। उसमें कहती, फावड़ा, कन्नी, तसला 4 आइटम है। स्वस्तिक है, स्वर्ण शिला है, रजत शिला है, ताम्र है, पीतल है, कांसे की शिला है, पारा है। ये सारी पंचरत्न है। ये सारी क्रिया की किट उसके अंदर है। ऐसा मत सोचना अकेला बैग पकड़ा दिया। समस्त क्रियाएं करने वाली जो सामग्री उसमें रखी जाएगी, वो सारी सामग्री उस किट के अंदर है। वो किट आपको मिलेगी, आप अपने हाथों से शिलान्यास स्थल पर रखेंगे। इसके बाद जो बीजाक्षर शिलाओं की बात आती है, वो बीजाक्षर शिलाओं में हिरीम बीजाक्षर शिला, वैसे तो हमारे 5 बीजाक्षर हैं, हिराम, हिरीम, हुरूम, हिरोम और हिरा। ये दिशाबाई स्थापित होते हैं बड़ी शिला के ऊपर। इसके बाद हिरीम शिला स्थापन करनी है, तो आप अपने बेटी के नाम रखें, दामादों के नाम रखें, ससुराल वालों के नाम रखें। और ये शिला अगर 5 आप लेते हैं तो 21,000 रुपए की है, और एक शिला बुक कराते हैं तो 51 रुपए पर हेड के नाम से बुकिंग होगी। आपको जितनी बुकिंग करानी है आपके ऊपर डिपेंड होगी। हमने तो सारी व्यवस्था बना के रखी। अब आपका पुण्य है कि आप कितनी शिलाएं अपने हाथों से रख के जाएंगे। जब आप रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सब परिवार शामिल कराते हैं शादी विवाह में, उस समय भी रिश्तेदार कुछ ना कुछ दे के जाता है। इसमें आपको रिश्तेदारी तो निभानी है, लेकिन रिश्तेदार की राशि उस मंदिर से जोड़नी है, ताकि आपको पुण्य लगेगा और रिश्तेदारों को भी फलेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जहां तक की बात है, मूल जब हम देखें ना, वो राशि इसलिए नहीं ले रहा है कि तुम्हारे मंदिर में राशि कम पड़ रही है, इसलिए ले रहे हैं कि तुम्हारे मंदिर का सगुन तुम्हारे रिश्तेदार को भी पहुंचे, क्योंकि तुम रिश्तेदारों के दुख से भी दुखी होते हो। रिश्तेदारों के ऊपर कोई दुख आ जाए तो दुखी होते हो। तो ये सिलाई ऐसा करेगी कि कभी रिश्तेदारों के यहाँ से दुख के समाचार ना आवे, इस भावना के कारण रखना, और कोई दूसरा कारण नहीं। तो ये सारी व्यवस्था है। और एक एक किस्त की बात जहां तक है, क्योंकि खाली हाथ शिलान्यास होगा नहीं, न्यू का काम भी लगेगा, तो आप अपनी किस्तों को अपनी सुविधा अनुसार लेकर के आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कैसे लाना है, आपको कैसे लाना है, वो आपकी व्यवस्था है। आप अपनी सुविधा से प्रथम किस्त लेकर आएंगे। क्षेत्र कमेटी आपका पूरा आतिथ्य करेगी। मात्र रुकने की व्यवस्था की प्रॉब्लम है, बाकी तो आपको दिन भर खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था क्षेत्र कमेटी ने करके रखी है, उसकी कोई आकुलता नहीं है। मात्र आवास की व्यवस्था के लिए हमने आसपास जो क्षेत्र हैं, आप वहां पर रुक जाएंगे, ताकि सुबह 5 और 5:15 बजे आप क्षेत्र पर पहुंच जाएं, ताकि हम परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, क्योंकि मौसम गर्म है, इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए सुबह 8 बजे तक समस्त क्रियाएं संपन्न करना, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। विलंब न करें, समय से आए। और जिनके पास, देखो कमेटी ने सबको फोन किया है, मोबाइल के सूचित भी किया है, जिनके पास नंदीसर जिनाले वाले हो और 24 जिनाले वाले हो, जिनके पास समाचार नहीं पहुंचा हो, वैसे तो माइक से मैं बोल ही रहा हूं, फिर भी अगर आपके पास समाचार विधिवत नहीं पहुंचा है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको अध्यक्ष और कमेटी के माध्यम से आपको वापस संकेत कराएंगे। लेकिन आने वाली 21 तारीख को भूलेंगे नहीं। 20 तारीख की शाम को आपको कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र पर विश्राम करके और 21 की मॉर्निंग पहुंचना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आज भी हमारे महाराज जी एक नंदीसर जिनालय मथुरा वालों का था,
उन्हें भी चिंता हो गई कि जिनाले हम बना रहे हैं लेकिन जमीन हमारी नहीं है, तो विकल्प वाला काम हो गया। तो संतोष कुमार जी सराफ मथुरा, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय कमलेश जी की आत्मिक शांति के लिए संतोष जी सराफ के सुपुत्र पुत्र वधु पंकज जैन, कांची जैन, सान्या जैन, तान्या जैन, ईस्ता श्रेयांश जैन, अमित जैन, ऋतु जैन, साम्या सौम्यक जैन और उनकी पुत्री दवान शालिनी अग्रवाल, स्वर्गीय डॉलर अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, अमित अग्रवाल मथुरा वालों ने पाव बीघा जमीन अपनी ओर से स्वीकृति दी है। आप उनके सम्मान में ताली बजाएंगे। और एक प्रतिमा सेसकुट जिनालय में स्वर्गीय श्रीमती मीना जी बीरेन जैन बांसी वाले विदिशा की स्मृति में उनके भतीजे अंकुर जैन द्वारा केलाचंद, बीरेन, सुदर्शन, राजेश समस्त बांसी विदिशा परिवार ने एक प्रतिमा विराजमान करने की भाई है। 1 बीघा जमीन श्रीमती राजरानी वज्र, विजय कुमार, अनीता, रक्षा, अभिमन्यु, अभिनव, प्रताप नगर सांगानेर अमेरिका से 1/4 बीघा जमीन स्वर्गीय नेमीचंद जी ससीवाला, निखिल, शालिनी, निमिषा, शरण जैन मेरठ और 1 पाव बीघा जमीन महेंद्र कुमार जी, सुलोचना, वंदना, राहुल, पुनीता, प्रियल 59 न्यू देवास रोड मालवा इंदौर से प्राप्त हुए सभी दातारों की। एक मंदिर लगभग 5 से 1 बीघा में बनेगा, क्योंकि मंदिर ही नहीं बनना, मंदिर के आगे चौक होगा, गार्डन होगा, बहुत बड़ा खाली स्थान होगा, तो एक मंदिर लगभग 5 से 1 बीघा के अंदर बनेगा। 24 मंदिर हैं, कम से कम 20 से 25 बीघा की के अंदर बन पाएंगे। हाँ, नहीं तुम समझोगे वो तैसा के घर वाला है। बड़ा मंदिर कम से कम नहीं तो 8 से 10 बीघा जमीन के अंदर में बड़ा मंदिर बनेगा। महाराज श्री एक आपके भक्त जो कि विनय जी आबा पूरे परिवार ने इस क्षेत्र कमेटी के लिए एक 4 व्हीलर गाड़ी देने की स्वीकृति स्वयं चल करके दी है। ऐसे पुण्यार्जक को हम आशीर्वाद चाहते हैं आपका। दूसरी बात, क्षेत्र कमेटी यहाँ पर खड़ी है, क्षेत्र कमेटी उस गाड़ी का मंगलाचरण, मंगलाष्टक की क्रियाएं करते हुए इसका मांगलिक दस्तूर करेंगे और इसकी चाबी को प्रदान करने के लिए यश पहाड़िया, प्रियांशु ठग और आदि सौगानी उनकी तरफ से नाम बोलो, उनकी तरफ से ये गाड़ी भेजने वाले पुण्यार्जक के हमारे पूरे नाम बताता हूं मैं, जब तक हमारे अध्यक्ष महोदय वहां गाड़ी के पास पहुंचेंगे और क्रिया करेंगे। श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटप प्रद्योतिरत्न प्रभा वाश्वद पादि नखेन्द्र वह प्रवचनम वो देन्द्र वास्ताइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास ते पाटिका साधवा स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ना मंगलम। गाड़ी के ऊपर पुष्पण करेंगे। हाँ, सभी चैनल वाले गाड़ी के पुण्यार्जक के नाम की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे पुण्यार्जक जिन्होंने स्वयं चला करके इस क्षेत्र कमेटी को बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसके माध्यम से आसपास क्षेत्र से आने वाले लोग इस क्षेत्र पर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। हमारे गाड़ी के पुण्यार्जक हैं श्रीमान विनय जी, श्रीमती आभा जैन, राजीव जैन, श्रीमती तुष्मा जी जैन, विवेक जैन, मैत्री जैन, बेबी अविष्का सपरिवार अहमदाबाद, पुत्री दामान श्रीमती आयुषी संभव जैन दिल्ली। इन्होंने पुण्यार्जन किया। जोरदार तालियों के साथ आभार करेंगे और गाड़ी के ऊपर स्वस्तिक लेखन करेंगे। अध्यक्ष हर क्षेत्र पर इनके द्वारा वाहन प्राप्त है अभी तक। विनय बाबू आवाज सभी जगह जहां भी मौका मिलता है उनको कभी भी दान देने में चूकते नहीं और पुण्य कमाने से कभी दूर रहते नहीं। बाहर वाले छूना नहीं दो, दूर रहना बाहर वाले। हाँ, बाहर वाले दूर ही रहेंगे, ध्यान रखेंगे। ओम ह्रीं मंगल स्वस्तिक लेखनम करोमीति स्वाहा। रक्षा सूत्र बांधेंगे, धागा ले लेंगे। देखो अंदर वाले वहां छू रहे हैं, देखो अंदर वाले दूर क्यों नहीं हो रहे? हाँ, अंदर वाले अंदर रहे, बाहर वाले बाहर दूर रहे। ओम रूम छू पट के डिम गाते गाते कुरुकुरु परिमिनान स्फोट स्फोट सहस्रखंडान कुरुकुरु परमुद्राम चिन्हित परमंतान बिन बिन छाम छा बाबा ह्रूम फट स्वाहा। जहां नाम लिखा है ना उस पर हाईलाइट कर देना कैमरे को थोड़ा, नाम को कृष्णा। हाँ, रक्षा सूत्र बांध दें। चले आगे जी, चले जी कैसे आइएगा, चलते हैं हम जिज्ञासा समाधान की ओर आगे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी। नविता जैन जानना चाहती है कि एक बार में यानी एक समय में एक ही उपयोग कार्यकारी होता है, फिर जब कोई मुनिराज अवधि ज्ञान से जानेंगे तो क्या उस समय मुनिराज को शुद्ध ज्ञान का भाव भाषण नहीं होगा क्या? और यदि नहीं होगा तो क्या शुद्ध ज्ञान का
सत्ता में या उदय में भी नहीं होगा? स्पष्ट कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। जब तीन ज्ञान किसी को होते हैं तो एक ज्ञान एक समय में एक बार ही होता है, दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। वो लब्धि में छह उपसम रूप में पड़े रहते हैं, लेकिन उपयोग रूप में एक समय में एक ही आता है। अवध ज्ञान के पहले मति शुद्ध ज्ञान होगा। अवध ज्ञान जिस समय लगेगा उस समय मति शुद्ध ज्ञान क्षयोपसम रूप से लब्धियात्मक रहेंगे, उपयोगात्मक नहीं रहेंगे। उपयोगात्मक अवध ज्ञान है। अवध ज्ञान की जानी हुई वस्तु को जब वो प्रकट करेंगे तो अवध ज्ञान गौण हो जाएगा और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से वो दुनिया को बताएंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। वर्तमान के समंत भद्राचार्य, मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, हम श्रावकों के आवश्यक में दान और पूजा को लिया गया है, स्वाध्याय को भी षड आवश्यकों में स्थान दिया है, परंतु ध्यान को आवश्यक में नहीं लिया। परंतु ध्यान के माध्यम से हम लोगों को बहुत आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। क्या बोल रहे तो क्या हम लोग भी प्रतिदिन ध्यान कर सकते हैं? कोई समझ में नहीं आ और रहा। यदि कर सकते हैं तो गुरुदेव हम ओम शांति। समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है। अगली कोई चला भी समझ में, दूसरी जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जिज्ञासा है कि भगवान विहार कैसे करते? क्या सामान्य मनुष्य की तरह कदम रखते हैं या दोनों चरण समान रूप से रखते हैं? या जैसा कि बिजोलिया में गगन बिहारी भगवान को देखा जाता है? क्योंकि अभी सांगानेर के शिविर में एक ही भाव स्त्रोत के क्लास में पढ़ाया गया कि भगवान दोनों चरण समान रूप से रखते हैं। तो गुरुवर समाधान कीजिए कि भगवान दोनों रूप से समन करते हैं तो क्या उचक के चलेंगे या फिर सीधे ऐसे सरपट जाएंगे? यदि सरपट जाएंगे तो जो 225 कमलों की रचना है वो कैसे बनेगी? यदि आप ऐसे सीधे जाएंगे जैसे रेलगाड़ी जाती है, ऐसे सरपट सीधे जाएंगे तो कैसे बनेंगे? भक्तांबर पाठ देख लीजिए ना, सीधा उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नख मयूख शिखा विरामऊ पादौ पदानि तब इत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयंती। जहाँ भगवान पैर धरते हैं, अब वहाँ दोनों पैरों का हाथ है, पादौ पदान, यानी पीछे के पैर पर भी रहता है और आगे के पैर पर भी रहता है, डग भर करके चलते हैं। हाँ, कई लोगों ने इस प्रकार के अर्थ भी निकाले गए हैं, लेकिन यह अर्थ युक्ति युक्त नहीं बैठता। डग भर के चलना ही उनका बनता है, तभी ये धत्ता दोनों पैरों के नीचे बकमल देता है। एक तो पीछे है ही और आगे पैर के नीचे भी करता है, यही उचित है। इसी के प्रतीक के रूप में वहाँ पर बिजोलिया में स्थापित की गई। और 2000 वर्ष पहले ग्रीस के अंदर, जो ग्रीस है आपके नेटवर्क में, वहाँ पर भी ऐसे ही दिगंबर मुद्रा, क्योंकि दिगंबर मूर्ति कभी किसी दर्शन में नहीं होती, दिगंबर मूर्ति को ऐसे ही डग भरते हुए दिखाया गया है, प्राचीन काल की मूर्ति है। तीसरा प्रमाण है शेरजी सोनी जी की नसिया में सोनी मूलचंद जी ने लगभग 100-150 साल पहले पंडित सदा सुखजात जी हुए जिन्होंने रत्नानंद श्रावकाचार्य की हिंदी लिखी है। 150 वर्ष पहले सोनी जी की नसिया पंडित सदा सुखजात जी के निर्देशन में जो बनी, वहाँ पर जो समोषण की रचना की गई और जब भगवान को बिहार किया गया, डग भर के ही बिहार कराया। वहाँ बहुत सुंदर समोषण 225 का, भगवान का एक कमात पैर आगे है, एक कदम पैर पीछे है। ऐसा सेठ जी की नसिया के अंदर, ऊपर अयोध्या के अंदर भी एक मूर्ति बैठी है। और जब समोषण की रचना होती है दशलाक्षण पर्व में, उस समय विहार करते हुए भगवान को दिखाया जाता है। तो ये 3 प्रमाण आपके पास हैं और इन तीनों प्रमाणों को आधार में रख करके डग भर करके ही मानना चाहिए। एक और भक्त महाराज श्री जो आपके प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं, जिज्ञासा सुनते हैं और प्रवचन और जिज्ञासा सुनकर के उनके भाव बने हैं और उन्होंने गुप्त दान में 8 क्लास के माध्यम से 1 बीघा जमीन इस क्षेत्र कमेटी को प्रदान करने की स्वीकृति दी है। क्योंकि आजकल वो दातार लोगों ने से लिया, जो कमेटी निर्धारित करेगी उससे बढ़ा करके ही देंगे। इसका फल ये मिलेगा कि जब भी इनके मन में कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो जितनी इनकी इच्छा है उससे उतना बढ़ा करके ही लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ बढ़ा करके दान दे रहे हैं तो बढ़ा करके ही मिलेगा। ये बहुत बड़ी आदर्श, जो कमेटी निर्धारित किया उससे बढ़ा करके। कमेटी जब भी बोली टूटे, जितने में बोली टूटे, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूँ, जितने में बोली 3 हो गए
तुरंत कहना उस पर इतने बढ़ा करके और मैं दूंगा, क्योंकि दान जितना बढ़ चढ़ करके दोगे वह फसल भी बढ़ चढ़ के ही आएगी। तो बंधु ये दान है, और दान तो हमेशा कभी नाप तोल के नहीं, जितना हाथ में आ जाए उतना उठा के दे ही देना चाहिए, और बढ़ा करके देंगे उसके पुण्य की महिमा आपने गुरुवर के मुख से सुन ली। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। दोस्तों, महाराज श्री जी कोटा से जिज्ञासा है कि 6वें गुण स्थान में संजलन का तीव्र उदय माना गया है तथा 7वें गुण स्थान में संजलन का मंद उदय माना गया है, इससे अपन क्या जाने? जिज्ञासा का समाधान। क्योंकि अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, इनका चारों का उदय एक साथ मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है। तो मिथ्यात्व में वहाँ अनंतानुबंधी का प्रभाव होने के कारण से सभी प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति बढ़ी हुई रहती है। जब चौथे 5वें गुण स्थान में आता है जीव, तो वहाँ भी संजुलन कसाय का उदय होता है, क्योंकि 3 कसाय, अनंतानुबंधी चले गए 3, अप्रत्याख्यान चली गई तो 2 कसाय। तो जब प्रत्याख्यानावर्णी कसाय का उदय है तो वह संजुलन कसाय उसी का अनुकरण करते हुए तद्रूप अपना प्रभाव दिखाती है। जब वही कसाय किसी के प्रभाव में न आकर अकेली संजुलन रूप में आती है, तब वह अपना रूप मंद दिखाती है। यानी कभी कभी अपन ने देखा है, अपन को दूसरे के अनुसार चलना पड़ता है। जब अकेले चलता है तो अपनी चाल से चलता है, लेकिन दूसरों के साथ चलना पड़ता है तो हमें उसके अनुसार तेज चलना पड़ता है। तो पंचम गुण स्थान के पहले वो दूसरी कसायों के प्रभाव में रहती है, और वे कसायें सर्वघाती हैं इसलिए। और जब वो अलग से स्वतंत्र उदय में आती है तो किसी का प्रभाव नहीं रहता, इसलिए 6, 7वें गुण स्थान में कसाय में मंदता आती है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पूरे संघ को कोटि कोटि वंदन। मैं रहब काला सूरत से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान की मोक्ष भूमि और भगवान की जन्मभूमि में से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी भूमि होती है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। संसार को यदि तुम्हें अच्छा बनाना है तो जन्मभूमि, और मोक्ष जाना है तो मोक्ष भूमि। टेट फॉर टेट। आपको क्या चाहिए? जन्म चाहिए है, जन्म दुनिया के जन्म चाहिए तो जन्म कल्याणक बनाओ, खूब अच्छे अच्छे जन्म मिलेंगे, अच्छे अच्छे स्थानों पर जन्म मिलेगा। और मोक्ष जाना है, संसार को छोड़ना है तो मोक्ष कल्याणक सिद्धक्षेत्र को जाइए। सिद्धक्षेत्र पर अपने वो तो जैसा खेत है, जैसा वातावरण है, वैसे ही फसल होती है, ऐसा ध्यान रखें। एक प्रतिमा और सहसकूट में उनकी मां श्रीमती बिमला बरिया जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज उनका जन्म दिवस है। इस अवसर पर सहसकूट जनालय में एक प्रतिमा हेतु उन्हें स्वीकृति दी है। 71 में लाड़पुरा इतवारी नागपुर से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। अगली जिज्ञासा प्रकाश जी गंगवाल भीलवाड़ा। मैं मेरे परिवार और क्षेत्र कमेटी की तरफ से मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार त्रिकाल नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जब से आपके चरण इस क्षेत्र पर पड़े हैं, यह क्षेत्र दिनों दिन रात अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। आज जब यहाँ से आपके चतुर्मास के निवेदन करने के लिए यहाँ से दल जो नेमावर गया था, तीनों दल को आचार्य श्री के द्वारा बहुत ही परम पुनीत एवं पावन आशीर्वाद आज हमारे क्षेत्र के लिए मिला है, तथा क्षेत्र कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है, तथा क्षेत्र का भी गुरुदेव ने नाम उच्चारण किया है। यह हमारा परम सौभाग्य है। गुरुदेव, क्षेत्र कमेटी की यह जिज्ञासा है कि इस वर्ष का 2021 के चतुर्मास में, आपके चतुर्मास में हम ऐसा क्या पुण्य करें कि वर्ष 2022 का चतुर्मास आचार्य श्री के साथ आपका इसी देश नवोदय क्षेत्र में हो। गुरुदेव, इसके लिए हमें मार्गदर्शन करें, प्रेरणा दें। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। अभी देखें, चतुर्मास तो कहाँ कैसा होता है कुछ भी नियत नहीं कर सकते, लेकिन आप स्थितियां देखिए। हालांकि शुरुआत में सबको ऐसा है। अभी शिलान्यास करने वाले लोग आ रहे हैं, उनको कई लोग कह रहे हैं महाराज मैं 2 दिन पहले आना चाहता हूँ, 1 दिन पहले आना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कहा 1 दिन पहले का 1 रात पहले नहीं आ सकते। अब यहाँ अपनी कुछ भूमि ही नहीं है, अपने ऊपर रुकने का इतनी व्यवस्था ही नहीं है। आज शिलान्यास करने वालों ने कहा कि यदि इतनी ही जगह यहाँ होती
तो आज क्षेत्र को विकसित करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी का विकास का रूप धारण किया है। कुछ निकट भविष्य में आज यहां ये स्थिति है कि हम 24 परिवारों के शिलान्यास करने वालों को नहीं रोक पा रहे हैं, और एक दिन ये क्षेत्र सारे भारत के रोकने की व्यवस्था यहां होगी। जो व्यक्ति आएंगे उनके लिए ये नहीं कहना पड़ेगा कि आजू बाजू क्षेत्र को, एक दिन वो आएगा जो कहेंगे आजू बाजू वाले क्षेत्र के सबसे अच्छी व्यवस्था चौलेश्वर में है, चौलेश्वर का है, सबसे बड़ा सेंचुरी चौलेश्वर में है। इस सेंचुरी को देखने के लिए तो लोग विदेशों से लाखों रुपया खर्च करके रणथंभौर जाते हैं। यहां हम लोग 2 महीने से 2 शेर और उनका बच्चा देख रहे हैं। कल परसों तो बच्चा भी दिख गया, उनका छोटा सा छोकरा है, मियां बीवी है और एक बच्चा है। और वो बच्चा देखो अपने माँ बाप को छोड़ करके नए क्षेत्र पर जीसीबी के पास पहुंच गया, सबने उनको देख लिया। तो ऐसी सेंचुरी के स्थान, पर्यटक स्थान, सारा वातावरण के स्थान, एक दिन ऐसा आएगा या तुम्हें हजारों सैकड़ों लोग रहने की व्यवस्था बनेगी। लेकिन अब शुरुआत में तो देखो, मुझे तो सदा खंडहर ही मिलते हैं। गुरुदेव, ये जब भी संभव है जब इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधी, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई, समधी जी श्री रिखब जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर, बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर, भ्राता परिवार श्री धर्मचंद बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई, बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी जयपुर, भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला मुंबई, बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी जयपुर, बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या जयपुर, बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़, बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर, बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर, बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक दुबई, बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर, ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी कोटा।